वहां पे पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है। क्यों हम बोल रहे हैं कि ये स्मॉल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए? क्योंकि अगर इस पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को लाके प्लेस कर रहे हैं तो होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल भी क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। थ्योरी क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल की हम बात करते हैं तो वो फील्ड क्रिएट करती है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे और इस पॉइंट पे अगर हम टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो अब क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी और ये चार्ज पार्टिकल भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो अब मैं अगर यहां कहीं कोई पॉइंट लूं, यहां पे कोई पॉइंट लूं, यहां पे कोई पॉइंट लूं, तो वहां पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। हमें किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, हमारा इंटरेस्ट क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में। तो क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो जिस टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर बहुत ही स्मॉल होगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत स्मॉल होगी तो अप्रोक्सीमेटली हम किसी पॉइंट पे क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या कर रहे होंगे, फाइंड आउट कर रहे होंगे। समझ में मैंने क्या बोला यहां पे, अगर मैं क्यू नॉट को स्मॉल नहीं रखूंगा तब तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो किसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी होगी। लेकिन अगर इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम बहुत ही स्मॉल लेंगे तो इसके कारण जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग बोल क्या रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां पे हमने किसी टेस्ट चार्ज को लाके प्लेस किया। ये क्यू चार्ज तो मेरा पॉजिटिव था ही, ये क्यू नॉट चार्ज भी क्या था, पॉजिटिव था। मान लो इस टेस्ट चार्ज को मैंने प्लेस किया कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस आर पे। अब जैसे इस टेस्ट चार्ज को अगर हमने आर डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया तो ये टेस्ट चार्ज अब इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। और ध्यान है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो कई बार उसको हम एफ सी से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होगी के कांस्टेंट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं है। तो जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज को लाके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है वही उस पॉइंट की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसको हम कई बार ऐसा भी डिफाइन करते हैं कि इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दोनों का मीनिंग सेम है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। समझ में आया? अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है या कोई रीजन गिवन है, उस रीजन में अगर हमने कोई पॉइंट लिया है और उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हम वहां पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे एफ फोर्स है, एफ फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया है, क्यू नॉट चार्ज ने एक्सपीरियंस किया है। यहां पे ये जो एफ फोर्स है ये क्यू नॉट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यूनिट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो एफ को हम डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से तो यही हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
फोर्स पर यूनिट जो चार्ज लगता है, या फिर हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है वही उस पॉइंट की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, F/Q0। अब इस रिजल्ट को देखो वहां पे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा E, फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया KQ0/R² डिवाइडेड बाय क्या हो गया, Q0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है उसका फॉर्मूला निकल के आता है KQ/R²। समझ में? तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे निकल के आई तो उसकी वैल्यू आ गई यहां पे KQ/R²। हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। समझ में? जो डायरेक्शन यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स का होगा वही डायरेक्शन उस पॉइंट पे किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। अभी इस केस में जो फॉर्मूला निकल के आ गया है वो फॉर्मूला निकल के आ गया है KQ/R²। फिर से इस चीज को देखो यार, यहां पे अगर मान लो ये चार्ज पार्टिकल मेरा नेगेटिव होता, कई बार इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं क्योंकि इसने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो मान लो जो सोर्स चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता, तो क्या होता, ये अगर नेगेटिव होगा तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा होगा और ये अप्लाई कर रहा होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। देखो है कि नहीं है? तो ये चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स बन रहा होगा, फोर्स की वैल्यू वही रहेगी। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो तो KQ/R² आएगा, लेकिन हमने क्या बोला, जो डायरेक्शन यहां पे फोर्स का होगा वही डायरेक्शन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। इसका मतलब है कि ए पॉइंट पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां है, लेफ्ट की ओर है। लेकिन अगर ये चार्ज मैं पॉजिटिव कर दूं तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन वहां पे किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। तो ये पॉइंट क्लियर होगा नहीं क्लियर हुआ? जब भी हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को लाके इमेजिन करो, टेस्ट चार्ज मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स बनेगा वही डायरेक्शन वहां पे किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। क्लियर? अच्छा, फिर से देखो यहां पे, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैलकुलेट करी इस चार्ज के कारण, तो देखोगे यहां पे दोनों ही चार्ज मेरे क्या थे, पॉइंट चार्ज थे, क्योंकि जब दोनों पॉइंट चार्ज होंगे तभी कूलम्स का लॉ वहां पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट किया है KQ/R², ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है केवल पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो मुझे फॉर्मूला यूज करना है KQ/R²। Q क्या है, Q यहां पे सोर्स चार्ज है और R उस चार्ज से क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें वो चार्ज चाहिए जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी और साथ में हमें क्या चाहिए, उस चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस। अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर इस डायग्राम में देखो, यही सोर्स चार्ज है, यहां पे अगर मैंने कोई पॉइंट लिया B, अब मुझे बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो कितना, R'। अब हम क्या बोलेंगे, इस चार्ज के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R'²। क्लियर?
अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां पे एक टेस्ट चार्ज को लाके इमेजिन कर लो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे इस डायरेक्शन में क्या बन रहा होगा, फोर्स बन रहा होगा, और जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन यहां पे किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। क्लियर रहा? अच्छा, अब इसकी यूनिट चेक कर लो। अगर SI सिस्टम में जा रहे हो तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी उसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब होता है कि 1 कूलम चार्ज ने वहां पे कितना फोर्स क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। क्लियर हो? अच्छा, फिर देखो आगे यहां पे, जैसे अब मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक चार्ज पार्टिकल था Q, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, और यहां पे एक पॉइंट है A, और अब मैं अगर तुमसे कभी बोलता हूं, अब मैं अगर कभी तुमसे यहां पे बोलता हूं कि ये जो पॉइंट A है, A पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो 60 यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। तो मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि इस Q चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 60 न्यूटन पर कूलम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है यहां पे कि अगर मैं इस पॉइंट पे 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लाके प्लेस करता तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता 60 न्यूटन। अगर मैंने तुमसे कहीं बोला कि यहां पे एक पॉइंट है C, और अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि C